नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नागालैंड में चल रहे सियासी घमासान पर। नागालैंड, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक प्रमुख ईसाई बहुल राज्य है, इस वक्त गौ ध्वज यात्रा को लेकर विवादों में घिरा हुआ है। ये यात्रा 28 सितंबर को आयोजित की जानी है और इसे कट्टर हिंदू संगठनों द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ये मुद्दा क्यों इतना वायरल हो गया है, इस पर सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया क्या है और कैसे राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। यह तूफान तब उठा जब नागालैंड में गौ ध्वज यात्रा की योजना बनी। इस राज्य में बीफ का सेवन स्थानीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। What I want to say is that we are tribals, we love beef meat. So please don't teach us what to eat and what not to eat. हम लोगों को मत सिखाओ कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, क्योंकि ये हम लोग हजारों साल से पहले खा के आ चुके हैं, लाखों साल, I guess. इसीलिए इस यात्रा को लेकर नागालैंड की राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठनों और धार्मिक समूहों ने तीखा विरोध जताया है। नागालैंड भाजपा के साथ जुड़ी राज्य सरकार ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा आयोजन नागालैंड के सामाजिक ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है। इस पर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और एनडीपीपी अर्थात नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने कहा कि यह आयोजन नागालैंड की परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। नागालैंड के मुख्यमंत्री ने भी संविधान के अनुच्छेद 371A का हवाला दिया, जो नागालैंड को उसके धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों के संरक्षण का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद 1963 में नागालैंड को विशेष दर्जा देने के लिए लागू किया गया था, ताकि राज्य की पारंपरिक मान्यताओं को सुरक्षित रखा जा सके, जिसमें बीफ का सेवन भी शामिल है। भाजपा की नागालैंड इकाई ने भी स्पष्ट किया कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जो राज्य की सामाजिक संरचना को तोड़े। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया। अब आइए देखें कि सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। ट्विटर पर नागालैंड के लोग और उनके नेता काफी मुखर है। एक यूजर ने लिखा है, नागालैंड में भाजपा का कहना है, नागा रीति रिवाजों में हमारी माताओं को जानवर के बराबर मानना परिवार और समाज में माताओं के सम्मानित और पूजनीय स्थान का पूरी तरह से अपमान है। इसके साथ ही नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन और नागा मदर्स एसोसिएशन ने भी ट्विटर पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई है। नागा मदर्स एसोसिएशन की प्रतिक्रिया। नागा मदर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष विलानियो योमे ने पीटीआई को बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है, बीफ अनादि काल से नागा व्यंजनों का हिस्सा रहा है और इसे बैन करने का कोई भी प्रयास हमारी भावनाओं को गहराई से आहत करेगा। ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। हम आज आपसू या हम डिक्लेयर कराए, वो हम लोग का माता नहीं है, वो गाय है, वो माता नहीं है, क्रिश्चियन है, सारा है, बुद्धिस्ट है, सब या मिलजुल के बेहतर है। वो आपका चलते हम लोग कैसे खाना है, कैसे पीना है, आपका हिसाब से हम लोग नहीं चलेगा। हम सवाल ये पूछता है कि क्या आप जो है हमारा स्टेट का इंडिजिनस को, खान पीन को आप डिक्टेट करेगा, आप डायरेक्शन देगा क्या? ये शादियों से जो हम काके पी के आया है, उसी को हम काके पी के चलेगा। भाजपा की अंदरूनी कला। यहाँ तक कि भाजपा के नागालैंड चैप्टर ने भी इस यात्रा से दूरी बना ली है। भाजपा नागालैंड के अध्यक्ष बेंजामिन येप्थोमी ने बताया, नागालैंड के लोगों की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ कोई भी कानून थोपना संविधान द्वारा दी गई सुरक्षा का उल्लंघन होगा। इस बयान से भाजपा के दोहरी नीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। भाजपा उत्तर भारत में गौ संरक्षण को लेकर कट्टर रुख अपनाती है, वहीं नॉर्थ ईस्ट, गोवा और कुछ साउथ इंडियन राज्यों में इसके विपरीत नजर आती है। सांस्कृतिक टकराव। इस गौ ध्वज यात्रा के आयोजकों में से एक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज का कहना है कि वह पूरे देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नागालैंड जैसे सांस्कृतिक बहुरूपता वाले राज्यों में बीफ पर बैन लगाने की मांग को एक समुदाय के विश्वासों को दूसरों पर थोपने के रूप में देखा जा रहा है। नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल, जो नागालैंड की सबसे बड़ी क्रिश्चियन डिनोमिनेशन है, ने भी इस यात्रा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। उनके अनुसार यह यात्रा नागालैंड के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ सकती है। भाजपा की कथनी और करनी में फर्क। अब हम एक दूसरी घटना की ओर बढ़ते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बछड़े का स्वागत करने से जुड़ी है। और इसी संदर्भ में पत्रकार मोहम्मद जुबैर का एक ट्वीट भी चर्चा में आया। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बछड़े का स्वागत करते हुए नजर आए।
इस वीडियो के वायरल होने के बाद आल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने भाजपा की गाय माता की राजनीति पर सवाल उठाया। जुबैर ने ट्वीट करते हुए भाजपा के दोहरे मापदंड पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा गाय को एक तरफ माता कहती है और दूसरी ओर इस मुद्दे को कम्युनल दंगे फैलाने के लिए इस्तेमाल करती है। सवाल है कि क्या गाय वाकई भाजपा के लिए धार्मिक आस्था का प्रतीक है या फिर यह सिर्फ चुनावी राजनीति का एक औजार है। भाजपा गाय के नाम पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में कानून बनाती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट, गोवा और कुछ साउथ इंडियन राज्यों में यह मुद्दा दरकिनार कर देती है, जहां बीफ खाना एक सामान्य परंपरा है। प्रधानमंत्री मोदी के बछड़े का स्वागत करने वाले वीडियो के बाद भाजपा के समर्थकों ने इसे गाय माता की महत्व के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन सोशल मीडिया आलोचकों ने इसे एक और राजनीतिक स्टंट बताया। उनका मानना है कि भाजपा गाय के नाम पर सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की कोशिश करती है और प्रधानमंत्री का बछड़े का स्वागत करना उनकी राजनीति का हिस्सा है। यहाँ भाजपा का दोहरा मापदंड साफ दिखाई देता है। गिरिराज सिंह, योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता गाय को माता बताते हुए गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की वकालत करते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भाजपा गायों की रक्षा के नाम पर कठोर कानून लागू करती है, जबकि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में इसकी नीति बिल्कुल अलग है। इसका नतीजा यह है कि अल्पसंख्यक और दलित समुदाय उत्तर के राज्यों में गाय के नाम पर हिंसा का शिकार हो रहे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और साउथ राज्यों में भाजपा का रवैया पूरी तरह से बदल जाता है, जहां भाजपा ये कहती है कि स्थानीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए। नागालैंड में बीफ एक सामान्य भोजन है और राज्य सरकार ने गौध्वज यात्रा जैसे आयोजनों को अनुमति नहीं देकर नागा जनता की भावनाओं का सम्मान किया। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो का कहना है कि भाजपा की कमिटमेंट गाय संरक्षण के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। ये बयान सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में रहा। इस पूरे मामले ने देश भर में धार्मिक और सांस्कृतिक बहुरूपता पर बहस को जन्म दे दिया है। सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसा देश चाहते हैं जहां सिर्फ एक समुदाय की धार्मिक मान्यताएं दूसरों पर थोप दी जाए। नागालैंड के लोग इसे अपनी सांस्कृतिक गर्व और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मान रहे हैं। नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन के एक प्रवक्ता ने कहा, ये यात्रा सिर्फ गाय की रक्षा के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि क्या हम एक राष्ट्र के रूप में सभी समुदायों की धार्मिक और सांस्कृतिक बहुरूपता का सम्मान करते हैं या एक ही नैरेटिव को थोपने की अनुमति देते हैं। तो प्रियो, यह था नागालैंड में गौध्वज यात्रा से जुड़े विवाद पर हमारा विस्तृत विश्लेषण। नागालैंड में इस गौध्वज यात्रा के विरोध से जो बहस शुरू हुई है वह पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव डाल सकती है, लेकिन इस पूरी चर्चा को समझते हुए हमें बाइबल की एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी ध्यान में रखनी चाहिए। मत्ती 15 अध्याय का 11 से 19 में यीशु कहते हैं कि किसी इंसान को अशुद्ध वह नहीं बनाता जो वह खाता है, बल्कि वह जो उसके मन से निकलता है। गाय को पूजनीय बताना या बीफ खाने पर बहस करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हमारे मन से निकलने वाले विचार और हमारे द्वारा किए जाने वाले बुरे एवं असामाजिक कार्य। हम समाज में सांप्रदायिक विभाजन से ऊपर उठकर सभी धर्मों और संस्कृतियों के प्रति संवैधानिक सम्मान दिखाना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या गाय को राजनीति मुद्दा बनाने से भाजपा को नॉर्थ ईस्ट में फायदा होगा? क्या गौ संरक्षण कानून पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए या फिर राज्यों की सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए इसे राज्यों पर छोड़ देना चाहिए? हमें कमेंट में बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपडेट रह सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय मसीह।
just want to tell you one thing. If you are eating beef, then don't say you are eating goat innards or mutton, whatever. If you are eating beef, then say beef. Be brave enough to say that you are eating beef if you are a Naga. Don't say that mutton innards, goat innards, sheep innards. Don't say that. Whatever innards. If you are eating beef, say that you are eating beef.